हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो आपका लेसन प्लान हो जाता है, यानी कि इंटर्नशिप फाइल हो जाती है, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट की लेसन प्लान यानी इंटर्नशिप फाइल को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले की वीडियोस में हिंदी का लेसन प्लान और मैथ का हो जाता है, साइंस का हो जाता है, सोशल साइंस का हो जाता है। ये सारे लेसन प्लान कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और अच्छे से फाइल डेकोरेट करके उसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज चलते हैं, देखते हैं इंग्लिश का लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पेज पे देखिए, इस तरह से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। डीएलएड 4 सेमेस्टर इस तरह से आप डाल सकते हैं। आप अपने भी वर्ड्स में लिख सकते हैं जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे। अब मैंने इस तरह से लिखा है, डबल वर्ड में लिखा है। आप लोग और भी अच्छे से लिख सकते हैं, वैसे ये भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। बाकी आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसमें हमने देखिए ये फ्लावर बना दिया, आप फ्लावर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको यही अच्छा लग रहा है तो आप यही बना सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखिए इंग्लिश लेसन प्लान इस तरह से लिखा है और उसके बाद कुछ वर्ड बना दिए हैं। उसमें जैसे R for रोज़ हो जाता है, M for मैंगो हो जाता है, L for लोटस हो जाता है। तो इस तरह से आप और भी चीज़ें इसमें फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आप अपना नाम, जैसे फर्स्ट पेज पे आप अपना नाम, कॉलेज का नाम, ये सब डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो डाला ही जाएगा जब आप फाइल सबमिट करेंगे, तो इसकी तो नीड ही रहेगी, है ना। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का लेसन प्लान देख लेते हैं, यानी इंग्लिश का। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे है टीचिंग प्लान, डेट हो जाती है, क्लास हो जाता है, सब्जेक्ट है टाइम, तो क्लास 7th है और सब्जेक्ट रेनबो इंग्लिश, ठीक है ना। रेनबो इंग्लिश आप इस तरह से भी डाल सकते हैं ऑब्लिक लगा के। टाइम कितना है? 40 मिनट। लर्निंग क्वेश्चन, चिल्ड्रेन नॉन द थिंग्स विच आर मेड बाई गॉड। आप बच्चों को ये बता रहे हैं दे आर एबल टू रिसाइट द पोएम करेक्टली। टॉपिक क्या है? थैंक यू गॉड। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चाक, टेक्स्ट बुक etc। यानी ब्लैक बोर्ड हो जाता है, चाक हो जाता है, डस्टर हो जाता है, टेक्स्ट बुक हो जाती है, और भी चीज़ें हो जाती हैं। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, अब आप एक्टिविटीज़ कराएंगे। स्टेप ये है, सीरियल नंबर हो जाता है, स्टेप हो जाता है, ड्यूरेशन हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है। तो उसमें इन द बिगनिंग ऑफ द टीचिंग द टीचर विल से टू द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन गॉड हैज़ गिव अस मैनी थिंग्स, वी मस्ट बी थैंक यू टू गिव फॉर एवरीथिंग। इसके लिए आपने 5 मिनट लिए और कंजर्वेशन किया। उसके बाद है डूरिंग, सेकेंड हो जाता है डूरिंग टीचिंग द टीचर विल से टू द स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन टुडे वी विल रिसाइट द पोएम थैंक यू गॉड। इसके लिए आपने 25 मिनट लिया। कन्वर्जेशन, द टीचर विल से रिसीव द पोएम एंड द चिल्ड्रेन रिसीव्ड एवरी टाइम आफ्टर हिम हर। जो छात्र छात्राएं थी वो क्या, आपने बच्चों को बताया पोएम, और उसको आपने बच्चों को ट्रांसलेट करके भी आप बच्चों को बताएंगे। तो फॉर आर डैश डैश टू यू, ये पोएम हो जाती है। द टीचर विल टेल द हिंदी ट्रांसलेट ऑफ द पोएम एंड विल आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इन देयर नोटबुक। यानी आपने उसकी हिंदी बताई, फिर इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड थे उसकी आपने मीनिंग बच्चों को बताई। देखिए, वर्ड हो जाते हैं, मीनिंग हो जाती है, ये आपने सब बच्चों को करवा दिया। भाई, जब आप क्लास में जाएंगे, पोएम पढ़ाएंगे, तो बच्चों को तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, तो जैसे बच्चों को नहीं आते तो वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो आप बताएंगे। आप ये इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाता है तो थोड़ा सा टफ भी माना जाता है, तो आप बच्चों को पहले उसकी मीनिंग बताएं कि इसके मतलब क्या होते हैं, फिर उसकी मीनिंग लिखवाएं, है ना, तो हिंदी में करके। और ऐसे भी बच्चों को बताया जाता है, जैसे कहीं पे गॉड लिखा है तो फिर आपने उसको हिंदी में गॉड लिख दिया, फिर खुदा, ईश्वर, ये ऐसे करके तो बच्चों को आपने समझाया, तो आप आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं और बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं। In the end of teaching, the teaching will ask the children to receive or stanza of the poem one by one and will help them. आपने
जो एंड था ना टीचिंग का, उसमें आपने क्या किया, बच्चों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई। उसके लिए आपने 5 मिनट लिया और एक्सप्लेनेशन, कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आपने सारी चीज़ें बच्चों को बता दी, मीनिंग बता दी, हिंदी उसका ट्रांसलेट कर दिया। अब आप होमवर्क देंगी, इसके लिए आपको 5 मिनट देंगी या देंगे, जो भी शिक्षक होंगे वो देंगे, है ना। तो होमवर्क 5 मिनट, इसके लिए आपने 5 मिनट लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, आपने बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दिए। डैश गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। फिर उसके बाद सेकेंड पे गिव अस द डैश टू सर्व यू कम व्हाट में, ये आपने बच्चों को होमवर्क दे दिया। नेक्स्ट टीचिंग प्लान, अब आपने क्या किया, नेक्स्ट जो अगला टीचिंग प्लान है उसको आपने बनाया, है ना। उसको आप बनाएंगे, जो आप टीचिंग प्लान पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अगला टीचिंग प्लान बताएंगे बच्चों को। तो टीचिंग कवर ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर अलॉन्ग विद बुक एक्सरसाइज। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद टीचिंग प्लान सेकेंड हो जाता है। अब आप कक्षा 8 में गए, ठीक है ना। अभी आप कक्षा 7 में पढ़ा रहे थे और बच्चों से वर्क करा रहे थे, उनको होमवर्क दिया और उनको चीज़ों को समझाया। अब आप गए कक्षा 8 में, वहाँ पे आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेट, उसके बाद क्लास हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है और टाइम हो जाता है। डेट, आप जिस डेट में बता रहे हैं बच्चों को वहाँ पे डेट डालेंगे। क्लास 8 हो जाता है, रेनबो यानी इंग्लिश, और टाइम 40 मिनट, आपको 40 मिनट, मतलब आपको 40 मिनट में बच्चों को सभी चीज़ें बच्चों को समझाना भी है, होमवर्क भी देना है, सब चीज़ आपको खुद से डिवाइड करना है कि कितने कैसे हम इसको मैनेज कर पाएंगे। फिर लर्निंग क्वेश्चन जो हो जाते हैं, द चिल्ड्रेन आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड रीड द चैप्टर। टॉपिक क्या है, द राइट चॉइस, ये टॉपिक हो जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो मटेरियल लगता है उसको देखिए, टेक्स्ट बुक हो जाती है, चॉक हो जाता है, डस्टर हो जाता है, ब्लैक बोर्ड हो जाता है और दीक्षा ऐप। इन सब चीज़ों से आप बच्चों को ज्ञान देंगी यानी शिक्षा देंगी, ठीक है ना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अब प्रोसेस क्या है, तो सीरियल नंबर, स्टेप, ड्यूरेशन, असेसमेंट। In the beginning of teaching, the teacher will ask the children to tell about their habits. Second हो जाता है teaching, now tell me what do you want to be in your life. इसके लिए 5 मिनट और कंजर्वेशन। यहाँ पे देखिए, your life, teacher, children, today we will read the story of a boy Mukesh Happy. In the middle of the teaching, the teacher will tell the summary of lesson in Hindi. The teacher will read first 5 paragraph of the chapter and she will tells हिंदी ट्रांसलेशन आल्सो। इसके लिए कितने मिनट, तो 25 मिनट। फिर कंजर्वेशन, यानी बच्चों को चीज़ें आपने बताई और उसके बाद उसकी हिंदी भी यानी ट्रांसलेशन करके बताया। जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं उसके आपने हिंदी बताई और उसके बाद वर्ड मीनिंग भी बच्चों को बताई, उसमें जो कठिन वर्ड है ना। कुछ बच्चों को तो जैसे जो नॉर्मल सी मीनिंग होती नहीं आती, क्योंकि जो क्लास में बच्चे होते हैं तो हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ तो पहले से बहुत कुछ जानते होते हैं, कुछ को आप जब बताएंगे तब वो समझेंगे, है ना। तो जो मीनिंग, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है हर एक की मीनिंग बतानी होती है, तो आप जैसे बच्चे हों उस तरह से आप बच्चों को बताएं। ये नहीं ज़रूरी कि गिनी चुनी 2-4 मीनिंग ही बता दें, आप बच्चों को A to Z मीनिंग बताएं। जैसे A for क्या होता है, इज मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, इन सब का। अब ये आपके लिए तो बहुत आसान है ना, कि अरे इसका मतलब नहीं, लेकिन वो तो बच्चे हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं, हमसे वो ज्ञान ले रहे हैं ना, तो आप बच्चों को हर एक चीज़ बताएं। तो इस तरह से हो जाता है। फिर हो जाता है यहाँ पे राकेश डैश डैश और हैवर अवर हो जाता है। तो यहाँ पे आपने बच्चों को क्या क्या, इन टीचर ही शी विल राइट मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड एंड द ब्लैक बोर्ड। आपने क्या किया, बच्चों को जो वर्ड थे, जो कठिन वर्ड थे, वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बताया और समझाया। इस तरह से हो जाता है वर्ड और मीनिंग। यहाँ पे आपने जो कठिन वर्ड थे वो लिख दिया और उसकी मीनिंग भी बता दी। The teacher will ask each child to read the paragraph of the chapter. Other children will correct his mistakes. In the end of teaching, अब टीचिंग के लास्ट में द टीचर विल आस्क द चिल्ड्रेन टू राइट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इन देयर
नोटबुक, जो कठिन वर्ड थे आपने उनकी नोटबुक पर दे दिए, इसके लिए 5 मिनट। और ऑब्जर्वेशन होमवर्क में क्या दिया, उसके लिए आपने 5 मिनट लिए। यूज आइडेंटिफाई डिफिकल्ट वर्ड इन योर आवर सेंटेंसेस। नेक्स्ट टीचिंग प्लान, अब जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसी से रिलेटेड मिलता जुलता आप नेक्स्ट जो लेसन प्लान है वो आप बनाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चों को ये सब चीज़ें आ रही हैं। जो चीज़ ऐसे कि कहते नहीं कि जो चीज़ ज्ञात है अब ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है ना, कि पहले बच्चों को जो चीज़ें मालूम है उसके अकॉर्डिंग फिर हम उससे रिलेटेड चीज़ों को बच्चों को बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग नया लेसन प्लान बनाएंगे। तो टीचर विल कवर ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ द चैप्टर अलोंग विद द बुक एक्सरसाइज। नेक्स्ट टीचिंग प्लान आप बच्चों को बता देंगे। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और ये लेसन प्लान का आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ऐसे ही इसको बनाएं। और मैं ये फिर से कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने डेकोरेट किया है आप वैसा ही डेकोरेट करें, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर इसी तरह से बनाएं। काफ़ी सुंदर लग रहा है तो आप ऐसा ही बनाएं। बाकी आप चेंज भी इसमें कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्लावर है तो आप चेंज कर सकते हैं, वर्ड्स हैं तो आप इनको दूसरी तरह से वर्ड में लिख सकते हैं, है ना। कलर हैं आप दूसरे लगा सकते हैं। और ऐसा भी है कि बिल्कुल सेम टू सेम भी आप बना सकते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी आपका इंग्लिश का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से स्टडी करते रहें। थैंक यू।